2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर झुके एक नत समतल पर रखा है। गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक √3/2 है। ठीक है, अब हमें पहले केस में बताना है तल पर नीचे की ओर बिना त्वरण गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा, और दूसरे केस में बताना है तल पर ऊपर की ओर अत्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। ठीक है, पहले हमें नीचे की तरफ बताना है बल लगाने से बिना त्वरण की गति के लिए कितना बल लगाना होगा, फिर हमें ऐसे ही ऊपर की तरफ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले क्या क्या दिया हुआ है हमें। गुटके का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद समतल से कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, वो 30 डिग्री के। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 डिग्री। और घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, गतिज घर्षण गुणांक म्यू के इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, बताना क्या है, बल बताना है एफ, कितना बल लगाना हो जिससे कि वो बिना त्वरण के नीचे गति करने लगे हमारा। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे। बल किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो कितना जाएगा F प्लस mg, नीचे की तरफ ही mg साइन 30 लग रहा है हमारा, mg साइन 30 डिग्री, और माइनस एफ के किधर लग रहा है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस एफ के इज इक्वल्स टू, बिना एक्सेलरेशन के करना है हमें। ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ कितना जाएगा, 0। ठीक है, अब एफ के का हमें पता है गतिज घर्षण बल कितना होता है, म्यू के आर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है गतिज घर्षण गुणांक, और आर की वैल्यू कितनी होती है, एम जी। ठीक है, म्यू के इंटू एम जी होगी एफ के की वैल्यू। तो अब ये एफ के की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसका क्षैतिज घटक लिखेंगे यहाँ पे, म्यू के एम जी आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्षैतिज घटक एम जी कॉस 30। ठीक है, क्षैतिज घटक लिखेंगे इसका, तो एम जी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, एफ प्लस एम जी साइन 30 माइनस म्यू के एम जी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, इन दोनों में से एम जी कॉमन ले लेंगे, म्यू के कॉस 30 माइनस साइन 30। ठीक है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे जब इज इक्वल्स टू में लेके जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे वैल्यू रख के। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ हमें, 2, गुरुत्वाकर्षण बल कितना मान लिया हमने, 9.8 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद म्यू के कितना दिया हुआ है हमें, √3/2, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, ये खाली √3/2 होती है। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इससे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, 9.8 इंटू 3/√2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, इज इक्वल्स टू एफ है, क्योंकि हम बल निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 9.8, इसे इससे डिवाइड करेंगे √2 की वैल्यू रख के, तो आएगा 2.12 माइनस 1। टोटल इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 11 न्यूटन। ठीक है, तो हमें नीचे बिना त्वरण की गति के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, 11 न्यूटन का, जिससे कि ये बिना त्वरण के नीचे गति करने लगे बिना त्वरण के। ठीक है, ऐसे ही ऊपर के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा था, नीचे की तरफ। ऐसे ही डायग्राम बना लेंगे एक और सेकंड के लिए। ठीक है, ये कोई प्लेन है। ठीक है, कितने डिग्री के एंगल पे झुक रहा है, 30 डिग्री। ये गुटका रखा हुआ है, ऊपर की तरफ कौन सा बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल। अब की बार हमें बल किधर की तरफ अप्लाई करना है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, और एम जी घटक जो होगा वो किधर लगेगा हमारा, ये हो गया आर प्रतिक्रिया बल, और एम जी हो गया नीचे। ठीक है, इसे 2 भाग में बांट लेंगे, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक।
ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा हमारा mg sin 30। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। और क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा mg cos 30। ठीक है, बल इधर लग रहा है तो गतिज घर्षण बल किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ। कितना लगेगा एफ के। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे अब हम। कितनी आएगी, देखो ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है एफ, और नीचे की तरफ mg sin 30, तो कितना हो जाएगा एफ माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है mg sin 30 और माइनस एफ के। ठीक है, ये भी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल के। ठीक है, और एक्सीलरेशन हमें करना नहीं है उसमें, तो कितना हो गया 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। एफ के की वैल्यू कितनी होती है म्यू के आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ये दो घटक में डिवाइड हो गया हमारा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, तो आर कितना हो गया mg cos 30। तो यहाँ पे एफ के की वैल्यू रख लेंगे जैसे यहाँ पे रखी थी हमने म्यू के mg cos 30 करके। ठीक है, तो कितना जाएगा एफ माइनस mg sin 30 माइनस म्यू के mg cos 30 डिग्री इजिकल्स टू 0। एफ इजिकल्स टू mg दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और प्लस साइन आ जाएगा sin 30 प्लस म्यू के cos 30। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 9.8 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, म्यू के हमें दिया हुआ है √3/2। ठीक है, इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 30.6 न्यूटन। तो अब हमें ऊपर की तरफ लगाने के लिए कितना बल चाहिए 30.6 न्यूटन का। ठीक है।